आदाब हुजूर। शहाब भाई शेयर बाज़ार वाले, शहाब भाई की शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी। 1 सितंबर 2021। आइए बाज़ार से कबल एक दो शेर आपके समातों के नज़र कि इश्क पर ज़ोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब। इश्क पर ज़ोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब, कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे, कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। इश्क पर ज़ोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब, कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। आइए आज के बाज़ार के बारे में बात हो। बाज़ार अपने ही तरह से, जैसा कि बाज़ार ख़ुद को बताता है, इसलिए बाज़ार कुछ नरम कुछ गरम, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ आगे कुछ पीछे, ये दिन भर होता रहा। लेकिन पैसिफिक जो स्क्रिप्ट्स हैं उसमें आपने देखा और आपने पाया होगा कि बड़ी अच्छी तेज़ी हुई है या तेज़ी बनी है। सबसे पहले मैं आपको आपके मालूमात के लिए बता देना चाहता हूँ कि बाज़ार जिस तरफ का रुख करेगा ये तो आगे आने वाले वक्त को पता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आज जो ख़रीदारी थी वो नेट बाइंग जो है वो फॉरनर यानी कि एफआईज का 666 करोड़ 66 लाख रुपए का नेट बाइंग थी, और डीआईज का मतलब लोकल जो हैं उनके 1287 करोड़ 87 लाख की नेट सेलिंग थी। यानी कि जो बायर हैं वो एफआईज हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर हैं, वो बायर खड़े हैं। बेचने वाले जो हैं वो हम आप हैं, और हमारे जो म्यूचुअल फंड के जिनसे रिडम्पशन जिनको आता है फिर तो उन्हें बाहर निकलना पड़ता है। तो आप एक जुमले में ये बात समझ लें कि बाहर के एफआईज अभी मार्केट में बायर खड़े हैं और हम लोग सेल में आए हैं, और हम लोग अपने ऊंचे मार्केट का जो भी प्रॉफिट बुकिंग करना है या जिस तरह से भी हो हम सेल पे खड़े हैं। इसलिए इस इंडिकेशन को या इस जो इशारे हैं उसको समझकर मुझे बाज़ार की मजबूती आगे भी नज़र आती है। आगे भी मैं ऐसा देखता हूँ कि बाज़ार मजबूत और मजबूती के तौर पे ही आगे की तरफ और आगे की जानिब बढ़ेगा। और ये कोई मंदी तेज़ी का अगर थोड़ा बहुत 2 दिन 4 दिन के ये किस्से होंगे भी, लेकिन बाज़ार दिवाली तक आप पाएंगे कि धूम धड़ाके का बाज़ार रहेगा, पटाखे का बाज़ार रहेगा, धमाके का बाज़ार रहेगा, और जगमगाते हुए रोशनियों का बाज़ार रहेगा। बाज़ार अभी बेहतर ही रहेगा, बाज़ार को अभी अच्छा ही रहना है। आइए मैं अपने रिकमेंडेशंस में कुछ स्क्रिप्ट बता दूं जो आज अपने परफॉर्मेंस में थे और शानदार बैटिंग कर रहे थे। एशियन पेंट्स को जब 2900 3000 के आसपास मैंने कहा कि एशियन पेंट्स में थोड़ी जगह है, आज उसने 101 रुपये की तेज़ी दिखाकर 3300 रुपये के एक नंबर को छू लिया। एसबीआई लाइफ 28 रुपये ऊपर। नेस्ले जो मेरे थ्री जीनियस का एक हिस्सा है 359 रुपया। वोल्टास मैं लगातार 5-6 दिन से आपको मैंने कहा 50 रुपये आज तेज़ी है। सिटी यूनियन बैंक ये शहाब डबल का हिस्सा है, मैं 144 तक जाने के बाद भी सिटी यूनियन पे बुलिश था, और ये बहुत अच्छा बैंक है, बहुत अच्छा काउंटर है। आज 8 रुपये की तेज़ी। गॉडरेज प्रॉपर्टीज 71 रुपया। एस्ट्रल लगातार मैं आपको 4-5 दिनों से कह रहा हूँ 70 रुपये की तेज़ी। डॉक्टर लाल पैथलैब 2300 रुपये का दिया हुआ शेयर 4000 को क्रॉस करते हुए 4100 के और 4200 की तरफ बढ़ता हुआ आज 127 रुपये की तेज़ी। डॉक्टर लाल पैथलैब का जब वो मैं फिगर देखता हूं तो अंदर से बड़ी खुशी होती है कि मैंने इसे 2200 और 2300 में पहचाना था, और आज ये 7-8 महीने के अंदर में 4000 को क्रॉस करके उससे भी आगे बढ़ के और उससे ऊपर जाने की तैयारियों में बैठा है। पॉलीकैब 60 रुपया तेज़ी। आईसीआईसी लॉम्बार्ड 38 रुपया। एयू स्मॉल बैंक कल मैंने इसको आपको दिया था लूज़र में विनर, कल ही मैंने बताया था लूज़र में विनर। कल ये काफ़ी ये नीचे टूट गया था। आज 25 रुपया बढ़ के पेज इंडस्ट्रीज़, ये तो मेरा प्यारा न्यारा दुलारा मेरे साथ का बहुत ही, बजाज फाइनेंस और पेज मेरे लिए बहुत ख़ास रहे हैं शुरू से ही, और ये जब भी अपने भाव से मुझे मैच करते हैं मैं इसमें अपनी ख़रीदारी बनाता हूँ।
₹609 की तेजी। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज मेरे पोर्टफोलियो का बहुत ही जानदार शेयर, ₹34 का बढ़ोतरी। बॉस 152 जो मेरे थ्री जीनियस में है। आज मैं आपको एक शेयर के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा जिसमें मुझे यहाँ से एक लंबी दूरी के लिए एक लंबी उड़ान और बहुत बढ़ाव का उसमें इम्कानात मुझे नज़र आते हैं। वो है वो शेयर है मोटर पॉलिस। इस पे आप ज़रूर नज़र रखिएगा। और मैं आपको आइए लूज़र में विनर्स निप्पॉन एएमसी ₹406 के भाव में मुझे बेहद शानदार लग रहा है। आप इसमें ख़रीदारी बनाइए और लंबे वक्त की ख़रीदारी बनाइए, 2-4-5 साल की ख़रीदारी बनाइए। निप्पॉन एएमसी 406 बहुत शानदार भाव है ये। महिंद्रा एंड महिंद्रा 770 मैंने बार बार कहता हूँ कि मैं भाव से अपनी ख़रीदी करता हूँ, तो ये मेरे भाव की ख़रीदी में है। निप्पॉन एएमसी 406 की मेरी भाव खरीदी में है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 770 भाव की खरीदी में है। सिप्ला 922 भाव की खरीदी में है। गुजरात गैस 704 भाव की खरीदी में है। बजाज फिंसर 16,786 भाव की खरीदी में है। एचडीएफसी बेहतरीन खरीदी। अगर आपने आज इसको लिया है तो आप इसको आगे चल के बड़े फ़ायदे में देखेंगे, और अगर नहीं भी तो कल अगर इस भाव पे खुलता है तो एचडीएफसी में मस्ट बाई है। और ये ऊपर ₹3350 तक का मैं इसका टारगेट देखता हूँ। आप एचडीएफसी में ख़रीदारी बना सकते हैं और कल देखें आप कि अगर इस भाव में आपको मिलता है तो। मारुति 6784 में बेहतर और अच्छी ख़रीदारी है, मेरे भाव की ख़रीदारी में है ये। एक दो स्क्रिप्ट मैं बताना चाहूँगा। जैसे मैंने मोटरोपोलिस बताया है, उसमें आप फोनिक्स मिल्स, अबाउट इंडिया, कैम्प्स, अब बालाजी अमाइंस और दीपक नाइट्रेट, इस पे नज़र रखिए। ये इसमें एक अच्छी तेज़ी, अच्छी मूव आपको मिलेगी। और मैं अपने सौदों के बारे में थोड़ी बात कर लूँ। 2 हंसों का जोड़ा, प्यारा न्यारा बहुत दुलारा जोड़ा, अब तकरीबन ₹700, जहाँ से मैंने रिकमेंडेशन दिया इस जोड़े ने ₹700 के एक कमाई के फिगर को छू लिया है। अब आपको मैं ये कहूँगा कि फ़ैसले के लिए आप आज़ाद हैं, लेकिन मेरी अपनी जो राय है, मैं एचडीएफसी और एचयूएल को कंटिन्यू कर रहा हूँ और मुझे इसमें अभी बेहद दमखम बाकी नज़र आता है। आइए दोस्ती का मेरा जोड़ा टीसीएस और इन्फोसिस, मैं इससे भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन मेरी तरफ से ये छूट है, जिनको प्रॉफिट बुकिंग करनी है वो करें, लेकिन अभी भी मुझे इसमें कुछ दमखम बाकी नज़र आता है। आइए मेरा एक जोड़ा ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ, इन तीनों को आप ख़रीदारी करें और इन्हें 2-3 साल के वक्फे के लिए ख़रीदारी करें। अब आप इसमें अगर बने रहेंगे तो ये बहुत अच्छा आपको फ़ायदा देगा। मेरे थ्री जीनियस में जो स्क्रिप्ट्स हैं, मैंने जो आपको पहले बताया है, मैं उसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसकी भी एक लंबी शुरुआत अभी बाकी है। थ्री जीनियस में आप देखेंगे नेस्ले, बॉस और पेज इंडस्ट्रीज, मेरे 2 नैन तारे पेज और श्री सीमेंट, उसमें भी कुछ बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन ये मैं अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ आपको। सैनजिन, एचसीएल टेक्नोलॉजी और डिक्सन भी मेरा बहुत प्यारा दुलारा प्यारा। जब ये 20,000, 21,000, 18,000, 17,000, 16,000 के भाव को हुआ करता था, मेरी ट्रेड इसमें खूब मैं ट्रेड करता। मुझे बहुत आइशर और डिक्सन बहुत मज़ा आता। मैं और उसके बाद इनके स्प्लिट होने के बाद भी आज भी डिक्सन मेरे वॉच लिस्ट में बहुत पहले लगा रहता है। और मैं आप कहूँगा कि ये मेरे भाव की ख़रीदारी है, यानी कि डिक्सन का जो भाव है 4157, 4100 या 4100 आसपास, मैं इसे समझता हूँ। जैसे मैं इंडिया इंटरमेश के बारे में बराबर कहता रहा, ये अलग बात है कि एफ में आने के बाद उसकी या इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में इतनी तेज़ी आ गई है कि वो लंबी तेज़ी है, लेकिन इंडिया इंटरमेश, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और डिक्सन जैसे शेयर अभी भी अपने ख़रीदी में अगर आप रखते हैं तो आगे चल के आपको यही महसूस होगा कि इतनी तेज़ी के बाद भी इन शेयरों को ख़रीद लेना एक बहुत समझदारी भरा ही फ़ैसला था, और ये फ़ैसला मैंने सही लिया और आप उस फैसले से कभी भी नाखुश नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको डिक्सन के लिए और सेंजिन के लिए ख़रीदारी के लिए बोलूँगा।
मेरी रिकमेंडेशन खरीदारी की तरफ है। कोलपाल मैंने कल बताया था। आइए मैं आपको शहाब डबल के चंद शेयर्स के बारे में आपको बता दूं, जिसमें सिटी यूनियन बैंक, इंडस टावर, पेट्रोनेट एलएनजी, पावर ग्रिड, इस तरह के जो स्क्रिप्ट शामिल हैं और जिसे मैं लगातार आपको बताता जा रहा हूं, इस पे आप ज़रूर नज़र रखें, सौदा बनाएं। एस्ट्रल 2600 के लिए मेरे ख़रीदारी लिस्ट में है। एस्ट्रल आज बढ़ा हुआ है, लेकिन उसकी अभी उसके अंदर जो गैप है वो अभी बाकी है, आप उसमें ख़रीदारी बना सकते हैं। आप देखें डॉक्टर रेड्डी को, सिप्ला को, ये और अरबिंदो फार्मा, ये फार्मा में डिवीज़ लाइफ, ये फार्मा में बड़े अच्छे सौदों पे है। इसकी ख़रीदारी आप देख सकते हैं या आप क्या कुछ ख़रीद सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप पूछेंगे तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि HDFC की पहली ख़रीदारी बनाइए। अगर कल इस भाव में आपको सुबह मार्केट में मिलता है, आप बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व की ख़रीदारी बनाइए। अगर उस भाव में मिलता है जिस भाव में आज बंद हुआ, थोड़ा ऊपर नीचे तो अलग बात है। ये ऐसे शेयर्स हैं जिनमें अभी बेहद दमखम बाकी है और इनकी उड़ान बहुत तेज़ होने वाली है। और मैं अपने 2 हफ्तों के जोड़े से बहुत मुतमईन हूँ, बहुत इत्मीनान से हूँ और इसमें अभी बहुत जगह बाकी है, ऐसा मुझे महसूस होता है। आइए मैं आपको अंबुजा सीमेंट के बारे में कल बता चुका हूँ। मैंने आपको रैमको सीमेंट के बारे में भी बताया है और पेज इंडस्ट्रीज़ का जिक्र हो रहा है और लगातार हो रहा है। नेस्ले और पेज में आप बने रहें। 3 जीनियस जो है, अगर तीनों में आप बने रहते हैं, इसमें भी बड़ा रैंडसम प्रॉफिट आपको मिलेगा। बॉस, पेज इंडस्ट्रीज़ और नेस्ले, 3 जीनियस मेरे रिकमेंडेशन में और इसके टारगेट्स बहुत लंबे हैं। आखिर में आपको पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में कहूँ कि पेट्रोनेट एलएनजी में अब उड़ान की तैयारी है। रनवे पे प्लेन दौड़ चुका है, बस अब इसकी टेक ऑफ की शुरुआत होने जा रही है। आप उस पर निगाह बना रखें। और कल के बाज़ार में मुझे ऐसा लगता है कि 2 हंसों का जोड़ा HUL और HDFC फिर धूम मचाएगा, फिर धूम मचाएगा, फिर धूम मचाएगा। आइए आज के लिए इतनी सारी बातें हो गई। कल के बाज़ार के बाद फिर से हाजिर होंगे, फिर से गुफ्तगू होगी, फिर बाज़ार पे चर्चा होगी, फिर हम लोग मिलेंगे, फिर शेयरों पे बात होगी इंशाअल्लाह। आज के लिए बस इतना ही। शहाब भाई शेयर बाज़ार वाले, शहाब भाई के शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी 1 सितंबर 2021।